मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कदम राहों में इसीलिए ना सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों में इसीलिए ना सोता दिन रातों में। इज़राइल का है वो रखवाला, गूंगेगा ना वो सोएगा। इज़राइल का जो रखवाला, गूंगेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी
मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीर्वाद को दे। आमीन। आइए अपने परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को देखें, अपने अपने पवित्र शास्त्र को खोले। मेरे साथ में मत्ती 6 अध्याय और 22 और 23 वचन को हम देखेंगे। आमीन। मत्ती 6 अध्याय 22 और 23 वचन को देखेंगे। आज का वचन बहुत ही सामर्थ्य है। आमीन। मैं चाहता हूं आज के वचन की ओर हर एक व्यक्ति ध्यान दे। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आमीन। मैं आपके लिए वापस एक बार मैं पढ़ूंगा। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आमीन। सो प्रभु स्तुतियों, मैं चाहता कि हर एक व्यक्ति अपने सर को झुकाए। हम वचन में आगे जाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें। ए जीसस, मेरे महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस समय में परमेश्वर प्रभु आपके वचन को प्रभु परमेश्वर आप उठाते, अपने आप को प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहनों को प्रभु आप उठाते। पिता यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा हम सभी के हृदय से प्रभु तो वार्तालाप कर प्रभु। इस जगह पर प्रभु आपके नाम की महिमा और आपके नाम का गौरव परमेश्वर दे प्रभु। इस जगह पर प्रभु पूरी रीति से प्रभु छुटकारा और चंगाई का कार्य होंगे प्रभु। होंगे परमेश्वर आप बड़े और हम घटे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि शरीर का दिया आंख है। आमीन। शरीर का दिया आंख है। आंख यह हमारे जीवन में हमारे शरीर में काफी महत्वपूर्ण है। आमीन। आज अगर परमेश्वर ने अगर आपको और मुझे वो आंखें दी है तो हम उस आंखों का कैसे का इस्तेमाल करते हैं। कई सारे लोग जो है वो आंखों का जो है जो आंख जो शरीर का दिया है हम बुरी बातों पर उसको लगाते हैं। आमीन। और बुरी बातों पर लगाने के वजह से जो है हर एक व्यक्ति वह दुख और तकलीफ में चला जाता है। शुरुआत वह आंखों से शुरू होता है और फिर बाद में वह व्यक्ति वह इस रीति का वह काम भी कर बैठता है। आमीन। इसलिए बाइबल का वचन वह आपको और मुझे बहुत ही सावधानी पूर्वक वह कहता है कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। आमीन। अगर तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। हालेलुया। तो हमारी आंखें जो है वह निर्मल होना बहुत जरूरी है ताकि हमारा सारा शरीर वह उजाला हो जाए। आमीन। आगे का वचन कहता है परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। अगर तेरी आंख अगर बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। आमीन। इस कारण वह उजाला तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आमीन। अगर तेरी आंख अगर बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। कहने का मतलब यह है कि आपको और मुझे जो इस सारे संसार के लोगों को अधिक से अधिक लोगों को वह नरक में लेकर जाने के लिए कोई बातें हैं तो वह है आंख। आमीन। हमारे शरीर का वह आंख वह सबसे बड़ा वो बात है। वह आंख ही बुरी आंखें ही आपको और मुझे वह नरक की ओर लेकर जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने जो आंखें दिया है जो शरीर का दिया है
उसे निर्मल होना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग जो है वो बुराई से जो है वो नजर हटाते ही नहीं। जब बुराई पर वो नजर गड़ाते हैं तो वो बुराई को वो देखने लगते हैं। आज का समय मोबाइल का दौर चालू है। आज के जो मोबाइल में जो अनाप शनाप वो बातें को दिखाया जाता है, कई सारे लोग जो है वो जब अनाप शनाप बातें जो है वो मोबाइल में दिखाया जाता है, वो आंखें गड़ाते हैं उस जगह पर। और कई सारा समय जो दिन का कई सारा समय जो उसमें वो बिताते हैं, वो सांसारिक बातों में, सांसारिक लालसाओं को पूरी करने में वो अपना जीवन वो व्यतीत करते हैं। आमीन। परंतु ध्यान में रखो कि नरक में लेकर जाने के लिए वह आग सबसे बड़ा वह बात होगा। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, आदम और हव्वा के बारे में लिखा हुआ है कि आदम और हव्वा जो पाप में जो बहकाए गए, वह कैसे क्या वह बहकाए गए? जरूरी कि शैतान ने इनको बहकाया, परंतु सबसे बढ़कर वह महत्व की बात, जब सर्प ने वह हव्वा से बात किया, उस समय वह हव्वा ने उस फल की ओर उसे आंखें लगाई जो देखने में सुंदर था, मन भाऊ था। आमीन। जब उसने वो आंखें उस फल को लगाया, फल के ऊपर उसने लगाई, जिसके लिए परमेश्वर ने पहले से उनको बताया था कि इस बगीचे के सारे फल खा सकते हो, परंतु इस पेड़ का फल मत खाना। और जिस बातों के लिए मना किया था, उसी बातों को करने के लिए हव्वा ने अपनी आंखें लगाई, और उसके बाद उसने खुद भी खाया और आदम को भी उसने फल को खाने दिया। शुरुआत वो आंखों से शुरू हो गई, इसलिए परमेश्वर उनको अदन की वाटिका में से उनको बाहर निकाला और उधर उस समय में उस जगह पर वो ज्वाला में वह तलवार को लटका दिया। इसके बाद जो है वह जीवन के वृक्ष में से वो फल खाने न पाए, इसी कारण। आमीन। आज वो आदम और हव्वा ने जो काम किया, वही काम जो है आज सारे संसार में वो चल रहा है। आज शैतान धूर्त और चालाकी के द्वारा हर एक विश्वासी भाई बहनों को जो है वो आंखों में वो बुराई को लेकर आता है। उनकी आंखें निर्मल नहीं, परंतु उनकी आंखें वो बुराई की ओर जा रही है। वो बुरी बातों को देखने के लिए वो समय निकालते हैं। आमीन। हालेलुया। यशायाह ने परमेश्वर का दर्शन को देखा। यूहन्ना ने जो है प्रकटीकरण को वो अपने आंखों से देखते हुए वो प्रकटीकरण के पुस्तक को लिखा। आमीन। आज अगर यीशु मसीह ने अगर आपके और मेरे पापों को उसने धोने के लिए अपने कलवर के क्रूस पर उसने लहू को बहाया, वो खुद वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा। आपके और मेरे जीवन में जो भी जरूरत है कलवरी की क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। उद्धार को दिया, आशीर्वाद को दिया, पिता से मिला, शांति आनंद को दिया, सारी बातों को दिया। इसलिए नहीं कि आप और मैं बुराई की ओर आगे बढ़े। आमीन। पर शैतान धूर्तता और चालाकी के द्वारा जो है वो बुराई की ओर लेकर जाता है हर एक भाई बहनों को। आमीन। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात वो उपवास और प्रार्थना करने के बाद शैतान ने जो है उसको सारे संसार को उसको दिखाया, और शैतान ने यीशु मसीह से कहा, अगर तू दंडवत करके अगर मुझे दंडवत करे तो मैं सब कुछ मैं तुझे दूंगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे बहुत सावधानी से उसको उत्तर दिया। उसने कहा कि परमेश्वर को दंडवत कर और किसी को नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आंखें वो निर्मल थी, वो बुराई को वो देख नहीं सकती थी। वो बुराई को देखकर वो यीशु मसीह जो है वो रोता था। आज प्रभु यीशु मसीह आया, वो आप पर मुझे छुड़ाने के लिए और बचाने के लिए आया है। आपके और मेरी हर कमी घटी को वो पूरा करने के लिए आया है। इस सारे संसार में कई सारे देवी देवता अवतार लेकर आए, उन्होंने जो है इस संसार में आकर उन्होंने जो है पापी लोगों का संहार किया, पापी लोगों को मार डाला। परंतु प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उसने पाप को खत्म कर डाला।
प्रभु यीशु मसीह ने आपसे मुझसे बहुत प्यार किया है। प्यार देने में होता है, न कि लेने में। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया है। वह खरा परमेश्वर है, वह जीवित परमेश्वर है। वह कहता है संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हें किसी बात की घटी कमी ना रहेगी। क्या आज हम उस परमेश्वर के पास जाते हैं? क्या हम परमेश्वर को पुकारते हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय निकालते हैं? क्या हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ने में समय निकालते हैं? परमेश्वर का वचन ये आपके और मेरे लिए रोटी है, जीवन का जल है। बिना रोटी बिना जल के आप और मैं नहीं रह सकते। आपको और मुझे रोजाना के जीवन में रोटी खाना बहुत जरूरी है, जीवन का जल पीना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आया ताकि आपको और मुझे वह निर्मल आंखें देने के लिए आया है। आमीन। परंतु शैतान आया है वो बुरी आंखें देने के लिए, क्योंकि वह शुरुआत से वो धोखेबाज है। वह आया चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए। वह चाहता है कि वो कई सारे लोगों को वह नरक में लेकर जाना चाहता है वो अपने साथ में। परंतु प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बचाना चाहता है। शरीर का दिया आंख है। अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर वो उजियाला है। हालेलुया। आमीन। इसलिए आपको और मुझे अपनी आंखों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। आंखें निर्मल होनी बहुत जरूरी है। आमीन। जीसस। बाइबल का वचन कहता है, पहला शमूएल 3 अध्याय पहला और दूसरे वचन में लिखा हुआ है। पहला शमूएल 3 अध्याय पहला और दूसरे वचन में इस जगह पर इस रीति से लिखा है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। आमीन। और बाइबल का वचन कहता है, तीसरा वचन कहता है, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि एली की आंखें वो धुंधली हो गई थी। आमीन। बाइबल का वचन कहता है कि उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे कुछ सूझने पड़ता था। क्यों एली को जो है वो कुछ सूझने पड़ता था? क्यों उसकी आंखें धुंधली हो गई थी? क्योंकि वह बुराई की वजह से उसकी आंखें धुंधली हो गई। आमीन। और बाइबल का वचन कहता है कि उसको कुछ सूझ भी नहीं पड़ता था। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है 13 और 14 वचन में, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिससे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेल बलि से कभी होगा न अन्न बलि से होगा। आमीन। परमेश्वर ने जो है एली को नापसंद किया, परंतु शमूएल को उस जगह पर चुना। क्यों परमेश्वर ने शमूएल को परमेश्वर के मंदिर में याजक होने के लिए चुना? क्यों एली को नापसंद किया? क्योंकि एली के दोनों पुत्र जो है वह दुष्कर्म करते थे परमेश्वर के मंदिर में। आमीन। एली परमेश्वर के मंदिर में वह सो रहा था, उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी, उसको कुछ सूझने पड़ता था। परमेश्वर मंदिर का दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। परमेश्वर के याजक को जो है
कभी मंदिर में सोना नहीं चाहिए, परंतु वो मंदिर में सो रहा था क्योंकि उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। उसके बेटे जो बुराई करते थे वह देखता था, परंतु उसके बेटे को कभी उसने रोका नहीं। वो बुराई को देखते हुए उसने अपने बेटे को कभी उसने डांटा नहीं, रोका नहीं। और इसीलिए बाइबल का वचन कहता है उसकी आंखें धुंधली हो गई। और इसी परमेश्वर ने इसीलिए एली को नापसंद करते हुए शमूएल को उसके जगह पर उसने चुना। आमीन। आज आपके और मेरे जीवन में भी जो है परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कुछ भला काम करने के लिए कहता है। क्या हम करते हैं? आपके घर परिवार के लोग, आपके माता पिता अपने बच्चों को जो अच्छी बातों को वो सिखाते हैं, क्या हम सुनते हैं? जब बच्चे बुराई करते हैं, क्या माता पिता उसको रोकते हैं? क्या डांटते हैं? अगर हम नहीं करेंगे तो एली के समान परमेश्वर आपसे और मुझसे लेखा लेगा। आमीन। मां बाप की डांट वह अच्छी बात है। आमीन। मां बाप जो है बच्चों के वो कोई दुश्मन नहीं होते, परंतु उनके अच्छे सलाहकार होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। अब सबसे बड़ा सलाहकार पवित्र शास्त्र है। आमीन। परमेश्वर का वचन जब आपसे और मुझसे जब कहता है तो आपको उठने के लिए सीखना चाहिए, बैठ करने के लिए कहता है तो बैठने के लिए सीखना चाहिए। ये काम मत कर तो करना नहीं चाहिए। बुराई को देखते हुए माता पिता जब बच्चों को डांटते हैं, वो डांट अच्छी बात है। जो बेटों के बच्चों की जो ताड़ना अपने पिता की ओर से नहीं होती, वो व्यभिचार की संतान है। जब पिता छड़ी लगाता है तो अच्छी बात है। हालेलुया। आमीन। एक समय की बात है कि मेरे मित्र ने मुझसे एक बातों को कहा कि माता पिता ने जो है अपने 15 साल की जवान लड़की को डांटा। जब उसने उस लड़की ने 15 साल की जवान लड़की ने बुराई की, तब माता पिता ने बेटी को डांटा। वो बेटी ने जो है माता पिता की बातों को वो बुरा मान गई। उसको लगा कि मेरे माता पिता मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, और वो बेटी जो है अपने घर छोड़कर वो तुरंत वो निकल गई। और वो बाहर जाने के बाद उसको एक मित्र मिला। उसके मित्र ने जो है उससे पूछा क्या हुआ। बेटी ने कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे डांटा है। वो मित्र कहने लगे कि तेरी माता पिता सबसे बुरे हैं, तेरी बुराई के बारे में सोचते हैं, तू चल मेरे घर पर चल। और उस लड़की को जो उसके मित्र उसको घर पर लेकर गए। बाइबल का वचन कहता है उसके बाद उस मित्र के 5 मित्र ने मिलकर उस जवान लड़की का बलात्कार किया। उस लड़की की दशा बहुत ही दर्दनाक हुई। अगर वो माता पिता की बातों को सुनती तो ये बातें ना होती। माता पिता बच्चों के दुश्मन नहीं, वो अच्छे सलाहकार है, वो मार्गदर्शक है। वो डांटते हैं तो उनके बुरा नहीं मानना चाहिए। आमीन। उस बेटी ने जो है उस मित्र को अच्छी सलाह कर अपना हमदर्द ऐसा समझा, परंतु हवस का शिकारी था। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, मरकुस के पुस्तक में लिखा हुआ है, एक उदाहरण है। मरकुस 8वां अध्याय 22 से लेकर 25 वचन को हम जल्द से जल्द देखें। बाइबल का वचन कहता है, वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उसे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे
और उसे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों पर थूक कर उस पर हाथ रखे और उसे पूछा, क्या तू देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं। किसके समान? वे मुझे चलते हुए पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। आमीन। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा और वह चंगा हो गया और वह सब कुछ साफ साफ देखने लगा। हालेलुया। आमीन। उस व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह के पास एक अंधे व्यक्ति को लेकर आए कि प्रभु यीशु मसीह उसको चंगाई दे। प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ के गांव से बाहर लेकर गया। ध्यान से सुनो। और बाइबल का वचन कहता है, उसकी आंखों पर उसको थूका और हाथ रख के प्रार्थना किया और उससे कहा, उससे पूछा, क्या तू देखता है? उसने कहा कि हाँ, मैं देखता हूं। क्या देखता हूं? वे मुझे चलते हुए पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। पेड़ क्या होते हैं? वो पेड़ हरे भरे पेड़ होते हैं। वो हरे भरे पेड़ जो छाया देती है मनुष्य को, जो शांति और आनंद को देते हैं। आमीन। आज कई सारे लोग इस सारे संसार में जो है अपने माता पिता की बातों को जो बुरा मानते हैं, वो स्कूल में अपने शिक्षक का बुरा मानते हैं, कहा कलीसिया में पास्टर का कहा बुरा मानते हैं, और वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो पेड़ के समान उनको छाया दे सके, हरे पेड़ के समान उनको छाया दे सके, उनके मन पसंद के अनुसार उनसे बातचीत कर सके, उनकी बुराई के अनुसार उनके साथ में खड़े रह सके। ऐसे व्यक्ति को ऐसे ढूंढते हैं। वो बुराई में वो रोके नहीं, परंतु बुराई का उनका साथ दे, ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं। आमीन। इस 15 साल की जवान लड़की ने भी अपने माता पिता की बातों को बुरा मानते हुए उस छाया देने वाले पेड़ को उसने ढूंढा, जो उसकी बुराई के लिए उसके साथ में खड़े रहे। आज बुराई को देखते हुए आपको और मुझे डांटना बहुत जरूरी है। माता पिता अपने बच्चों को बुरा करते समय देखते हुए डांटना चाहिए। आमीन। एली ने अपने बच्चों को उसने डांटा नहीं। वो कुकर का काम करते थे परमेश्वर के मंदिर में, वो देखते हुए चुपचाप रहता था। हालेलुया। आमीन। हमारी आंखों के लिए रोजाना प्रार्थना करें। आंख शरीर का दिया है। अगर तुम्हारी आंख निर्बल हो तो तुम्हारा सारा शरीर उजाला होगा। आज हमारी आंखें किसकी ओर दौड़ती है? बुराई की ओर क्या अच्छाई की ओर? प्रभु यीशु मसीह आया है आपको और मुझे बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए आया है। आमीन। सारा संसार इस बुराई की ओर जा रहा है, परंतु सारे संसार में से परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, बुलाया है, ठहराया है, नाम लेकर बुलाया है। अपने लहू के द्वारा उसने अपने गुनाह अपराधों को धो दिया है। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार देता है। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे शांति आनंद को देता है। वह चंगाई व छुटकारे को देता है। आमीन। वो परमेश्वर बहुत ही प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर के पास लौटा। गुमराह पुत्र ने वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, दूसरी बार जो है जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर हाथ रखा, आमीन, उसने आंख उठाकर कहा, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। प्रभु यीशु मसीह आया है ताकि आपको और मुझे साफ साफ दिखाई दे। आमीन। वो बुराई से बचाने के लिए आया है। आमीन। कई सारे बाइबल में उदाहरण है।
शाऊल परमेश्वर के लोगों को वो तकलीफ दे रहा था, परंतु दमिश्क के मार्ग में परमेश्वर यीशु मसीह से उसका आमना सामना हुआ। आमीन। वो 3 रात वो अंधा हो गया। जब हनन्याह को उसके पास भेजा, उसने प्रार्थना किया, उसकी आंखों से छिलके से गिरे। आमीन। अपनी आंखें निर्मल होनी बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है मत्ती 6 अध्याय में, जो हमने शुरुआत में हमने देखा था, बाइबल का वचन कहता है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। नरक में लेकर जाने के लिए सबसे बड़ी बात अगर होगी तो वो आंखें होगी। अपनी आंखों को संभालना बहुत जरूरी है। आदम हवा ने पहले उसने आंखों से शुरुआत किया और वो पाप कर बैठी। आमीन। और उसको आदम की वाटिका में से बाहर निकाला। कहीं आप और मैं परमेश्वर के उद्धार से बाहर न चले जाए। आमीन। अपनी आंखों को ध्यान दो, प्रार्थना करें। अपनी आंखें निर्मलता की ओर लगाओ, उजाले की ओर लगाओ, अच्छी बातों की ओर लगाओ, बुराई की ओर नहीं। क्योंकि ऊपर से वो परमेश्वर आपको और मुझे देखता है। वो अपने धर्मियों को देखता है, अपने धर्मी जनों को देखता है। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु की स्तुति हो। शैतान के धोखे में मत आओ, परंतु परमेश्वर जो आपका और मेरा अब्बा पिता है, वो आपको और मुझे बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। आमीन। आपको और मुझे नरक की अग्नि से वो बचाना चाहता है। ध्यान में रखो, बाइबल का वचन कहता है कि स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग वह सकरा है, वह छोटा है, और बहुत कम लोग हैं जो उसकी ओर जाते हैं। परंतु नरक की ओर जाने वाला मार्ग बहुत चौड़ा है, उसमें से कई सारे लोग जाते हैं। आमीन। आपको और मुझे उस सकरे मार्ग से जाना है जो स्वर्ग की ओर जाता है। हमारा पिता इंतजार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मेरे लिए मार्ग तैयार किया है। पवित्र आत्मा विद्यमान है इस जगह पर आपको और मुझे सहायता करने के लिए। आमीन। अपनी कमियों को, अपने जीवन की हर एक कमियों को परमेश्वर उठाए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमीन। मेरे महान परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, प्रभु हर एक परमेश्वर भाई बहनों को प्रभु आपके ओर उठाते। प्रभु हर एक परमेश्वर भाई बहनों को परमेश्वर पिता वो परमेश्वर निर्मल आंखों के द्वारा प्रभु आशीर्वाद को दे, वो उजाले को दे परमेश्वर पिता। उन हर एक उन बुराई से परमेश्वर, हर एक प्रभु भाई बहनों को परमेश्वर सभी को प्रभु बचा। प्रभु हमें परमेश्वर यूहन्ना के समान आपकी ओर ध्यान देने के लिए प्रभु में सहायता मत कर। हमें प्रार्थना में हृदय को दे प्रभु, प्रार्थना में होकर प्रभु के सुंदर चेहरे को निहारने के लिए हमें अनुग्रह दे परमेश्वर। हमें अनुग्रह दे, हमें सहायता मदद कर, हमें आशीर्वाद दे परमेश्वर। चंगा छुटकारे को दे हमारी आंखों में। हर एक अंधकार की बातें वो निकाल जाए हमारे जीवन में से प्रभु, हर एक के जीवन में से प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु हर एक के जीवन का इस्तेमाल कर प्रभु, संदेश वहां की नहीं, आपके नाम की महिमा और अपने नाम का गौरव परमेश्वर दे प्रभु। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु, आप बड़े और हम घटे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आमीन। 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 सो प्रभु की स्तुति और परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। प्रभु का प्रकाश सभी के मुख पर चमके। आमीन। जल्द से जल्द हमारा प्रार्थना भवन जल्द से शुरू होने वाली नई जगह पर मॉर्निंग स्टार स्कूल में सभी लोग प्रार्थना में रहे, और जैसे शुरू होगा तो हम आपको बता देंगे इसी माध्यम के द्वारा, वीडियो के माध्यम के द्वारा। आमीन। प्रभु स्तुति हो। परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीर्वाद को दे, उमड़ता हो प्रभु आशीर्वाद को दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।